यहाँ पर जो हमारे परमात्मी और सबके हृदय में बसने वाले और लोक सेवक मोहन भाई डेलकर की स्मृति में उसकी ये द्वितीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये कथा हो रही है। श्रीमद् भागवत का सर्वोपरि लाभ ये है कि ये कथा सुनने से भगवान कृष्ण उनके हृदय में स्थापित होते हैं और जैसे भगवान हृदय में स्थापित हुए तो तुरंत हृदय में जो कोई कुभावना है, जो दुर्भावना है, वो तुरंत व्यक्ति की निकल जाती है। कथा के बारे में ऐसा कहा गया है कि कथा सर्वार्थ साधनों, सभी साधनों में, भगवान की प्राप्ति के सभी साधनों में अपने जीवन को दिव्य और भव्य बनाने के जो भी साधन हैं उनमें कथा सर्वोपरि मानी गई है। आखिर धर्म का अर्थ है सुख। लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म जो है वो अंधश्रद्धा का विषय है। लोग अंधश्रद्धा जो फैलाते हैं या तो करते हैं वो उनकी जिम्मेदारी होगी, लेकिन धर्म मानव को सभी प्रकार के दुर्गुण से बचा लेता है, उसे धर्म कहते हैं। और धर्म का जो मूल स्वरूप है वो ये है कि व्यक्ति अपने आप को अंदर से नियंत्रित कर ले। जो व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित कर ले तो उसे पता चल जाएगा कि भाई मुझे ये खाना नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं पीना चाहिए, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण छोड़ देता है, अपने आप पर नियंत्रण नहीं होता, उनके लिए जीवन बिगड़ने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे जब किस्से ज्यादा बन जाए तब समाज में एक अव्यवस्था, जैसे कोई व्यक्ति सिग्नल तोड़े तो ट्रैफिक की समस्या हो जाएगी, वैसे धर्म के नियम को जो लोग तोड़ने लगे तो ये सामाजिक समस्या खड़ी हो जाएगी। तो समाज के लिए, जगत के लिए, व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए ये धर्म सबके पास होना चाहिए। और धर्म के लिए, धर्म कहाँ से मिलेगा? बोले व्यासपीठ से मिलेगा। धर्म कहाँ से मिलेगा? शास्त्रों से मिलेगा। धर्म कहाँ से मिला? इसलिए हमारे शास्त्रों को धर्मशास्त्र कहा गया। तो ये कथा जो है वो धर्मशास्त्र है, उनसे धर्म मिलता है और धर्म व्यक्ति को सुख देता है और समाज उनसे सुखी होता है। क्या तो ये 7 दिन की कथा है, उनमें आज 2 दिन पूर्ण हो गए हैं और सबको इसलिए आना चाहिए। एक तो इस जो एरिया है ये प्रांत के मसीहा, इस प्रांत के लिए जिसने जीवन भर अपना पुरुषार्थ किया और सेवा की, उनकी स्मृति में कथा है। तो सबको दूसरा कि भागवत की कथा सबको इसलिए सुननी चाहिए कि वो एक जीवन मुक्ति का अनुभव कर सके। प्रभाव और अभाव संसार में ये तो रहता ही है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास नहीं भी है। उन सभी परिस्थिति में आज है वो भी अशांत है, थोड़ा कम है वो भी अशांत है, बिल्कुल नहीं है वो भी अशांत है। तो उसका जो कारण है, वो जो खोज होनी चाहिए वो भागवत से होती है कि भी हमारे में क्या कमी है कि इतना होने के बावजूद भी हम अशांत है, या तो हम सुखी कैसे हो। तो ये सब बातों के लिए व्यक्ति को भागवत की कथा सुननी चाहिए और बड़ी अच्छी संख्या में सबको इस पंडाल में आना चाहिए। यहाँ पर तो भजन की और भोजन की दोनों व्यवस्था है। चलो बहनों को ऐसा काम होता है कि रसोई करनी होती थी, यहाँ तो ये करनी नहीं है, यहाँ तो केवल कथा सुननी है, भोजन करके फिर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।